हैं, इनके ज़ाती बिजनेसेस हैं। जब आप वजीर के तौर पे अपना काम कर रहे हो तो आपके पास कारोबार करने पड़ रहे हैं। अगर उनकी लेजिटिमेट इंक्रीज हुई है कारोबार में, कोई हर्ज नहीं है उसमें, इसी वजह से मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। इलेक्शन कमीशन और एफबीआर को ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही साथ पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक ये है कि जो मिनिस्टर्स इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके एसेट्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम इसको एनालाइज करेंगे कि इनके एसेट्स वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है। छोटा सा सेगमेंट इसके ऊपर करते हैं और मेन जो टॉपिक है हमारा, जो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इसको पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में नहीं, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मिनिस्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इनके एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर दूं कि क्या कहा गया, कितने एसेट्स किस किस के बढ़े हैं। इमरान खान साहब के 42 मिनिस्टर्स थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उनके एसेट्स जो है 7 अरब, मतलब मुश्तरका 7 अरब उनके एसेट्स में इजाफा हुआ है। टोटल मिनिस्ट्री में आने से पहले उनके एसेट्स थे 10 अरब थे। मिनिस्ट्री जब उनकी ख़त्म हुई तो उनका टोटल एसेट 17 अरब होगा, मतलब टोटल 7 अरब के एसेट में इजाफा हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात ये करता चलो कि ये वो डाटा है जो डिक्लेयर्ड है, जो एफबीआर में जो डाटा ऑफिशियल दिया जाता है, ये वो डाटा है, ये कोई लीक डाटा या कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं है, ये डाटा डिक्लेयर्ड है। ये डाटा है क्या, ये आपके साथ शेयर करता चलो। सर फहरिस्त साहब कह लो, शफकत महमूद साहब है जिनके एसेट 308 गुना बढ़ चुके हैं। शेख रशीद साहब है 282%, शाह महमूद कुरैशी साहब है 241%, आज़म स्वाति साहब 202%, उमर अयूब साहब 203%। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो मतलब ये मेन थे जिनके एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बाकियों के भी एसेट्स वक्त के साथ बढ़े हैं। मतलब ये बिज़नेस करते हैं और अपने बिजनेस में इनके एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इनके एसेट्स एकदम से ऐसे कैसे बढ़ चुके हैं। देखिए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा इनको तो खुद एक आके बताना चाहिए, मीडिया के अंदर एक रिलीज़ कर दे। ऑब्वियसली जिनको ज़्यादा डाउट है उनके सामने क्लैरिटी आप रखें कि आपके एसेट्स कैसे बढ़े। आपने डिक्लेयर तो किए हुए थे और जो इदारे मौजूद है उन्होंने इसको तहकीकात करनी है, लेकिन आप फिर भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको इल्ज़ाम लगे, उस इल्ज़ाम का आपने आके जवाब देना है। देखिए हम एक टेस्ट के उठा लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का और इनके एसेट्स को देख लेते हैं कि इसके एसेट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है कि ये बात वाकई बनती भी है कि अपने से बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट आप लोगों के सामने रखने के लिए कि हुआ क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब के 2013 से 18 में, मतलब नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान उनके एसेट जो थे 72 मिलियन से 278 मिलियन हो चुके हैं। दैट मीन 386% इजाफा हुआ उनका। PMLN की गवर्नमेंट के अंदर उनके एसेट में 386% इजाफा हुआ। मतलब ये मैं पीक बता रहा हूँ कि PMLN की गवर्नमेंट के अंदर इनके एसेट जो है इतने पीक पे गए। इस दौरान उनके एसेट गिर के 184 मिलियन पे आ चुके थे। PTI की जब गवर्नमेंट शुरू हुई इनके एसेट्स उस टाइम 184 मिलियन थे। 184 मिलियन से 248 मिलियन तक चले गए। दैट मीन 241% इजाफा हुआ। नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान उनके एसेट्स 386%, अपनी गवर्नमेंट के दौरान 241% इजाफा हुआ। मतलब इस डाटा शाह महमूद कुरैशी साहब के ये डाटा को उठा के देख लो तो, और अगर इल्ज़ाम ये लग रहा होता करप्शन का तो PMLN की गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन कर दी थी, अपनी गवर्नमेंट के दौरान ज़रा कम कर दी थी। सार्केस्टिकली कह रहा हूँ, ओवरऑल किसी का कोई नहीं कह सकता किसके पैसे कहाँ से कैसे आए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके सामने डाटा रखना ज़रूरी था कि किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लग रहा होता है, कौन क्या क्या कर रहा होता है। आपके सामने जो बातें आपको बताई जा रही होती है, समहाउ कई बातें सही होती है, कई बातें गलत होती हैं। स्टैटिस्टिक आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपको भी फैक्ट का पता चले कि इल्ज़ाम लगा है कि ये इसके अंदर रियलिटी भी है। सारे सिनेरियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नज़ीम मलिक साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर मुसद्दिक मलिक साहब बैठे हुए थे। मुसद्दिक मलिक साहब ने इस हवाले से उन्होंने क्या बात कही आपके सामने रखता हूँ। जिसमें से 250-250% इजाफे वाले वज़रा भी हैं, तो कम से कम उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। थोड़े कान तो खड़े होते हैं कि कैसे हो गया 200-300%। मैं बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं, थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये इन्वेस्टिगेशन की है तो उनको खुद भी, और इलेक्शन क्योंकि उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को भी देख लेना चाहिए एक नज़र अच्छी तरह से कि भाई उधर कैसे हैं जिनकी शुगर मिल्स थी, कुछ आटा मिल्स थी, कुछ अद्वियात के कारोबार में थे, कुछ की माइनिंग, जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं, अगर उनकी लेजिटिमेट इंक्रीज हुई है कारोबार में, कोई हर्ज नहीं है उसमें, इसी वजह से मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि अगर ये बात जो मैं कर रहा हूँ जिस पर मैंने इल्ज़ाम चूज़ किया कि ना लगाया जाए, तो फिर मेरी गुजारिश ये होगी कि किसी और पे जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो स्टैंडर्ड यही इस्तेमाल करें। इसका एक मुआवजा करना चाहिए कि अगर आज आपको ये डिक्लेरेशन आ जाए कि मेरे एसेट्स के अंदर 100% इजाफा हुआ है, तो आप सोचें कि PTI वाले मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे मतलब क्या कहें, वो चोर डाकू बोलेंगे। तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा देखिए जी, मुसद्दिक मलिक साहब की जो बातें थी बहुत ही सेंसिबल थी। हमारे सारे पॉलिटिशियन इस तरीके की पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाए ना तो ये बहुत ज़बरदस्त, क्या हम कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड की तरफ चल चुके हैं। कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कहा कि आपके, मतलब उन्होंने उनको डायरेक्ट ही चोर डिक्लेयर नहीं कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा बाकायदा उनसे एक वजाहत मांगी है कि भाई ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इसको आके आप क्लियरिफाई करें।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या बात कर रहे होते हैं। मरीम नवाज साहिबा की आपके सामने एक ट्वीट चला देता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर यही काम मैंने किया होता तो पीटीआई मुझे चोर कह रही होती, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने इस इल्ज़ाम को सामने रखते ही डायरेक्टली उनको चोर डिक्लेयर कर दिया। सेम यही काम हमारे पीटीआई वाले कर रहे होते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो वो फ़ौरन चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, और मरीम नवाज साहिबा ने भी बस बात सुनी और फ़ौरन चोर डिक्लेयर कर दिया। मुसद्दिक मलिक साहब का जो तरीका है मेरे ख्याल सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और इस तरीके से ही बात करें। बेहतर है आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम डायरेक्ट ना लगा दें, जो आपके सामने चीज़ आती है आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इस्लाम भी आपको यही तरीका समझाता है। इल्ज़ाम किसी के ऊपर लग रहा होता है आप उनसे जवाब मांग सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट ही चोर डिक्लेयर कर देना, ये हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी ये काम पता नहीं क्यों पकड़ लेती हैं, ये नहीं करना चाहिए। ले जी मेन चीज़ हम आ जाते हैं जो हॉट टॉपिक है हमारा, जो असल इशू इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, यह है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, वो अपने आप को अपने आईनी रोल तक महदूद रखेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिसके पास अपने पाँव नहीं है खड़े होने के लिए, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। उसको ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया, और मेरा ख्याल ये है जबकि वो स्ट्रैटेजी अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए था। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयान इंतहाई नामुनासिब हैं। बयान सिपा और क़यादत के वकार पर मनफी तौर पर अंदाज हुए। उम्मीद की जाती है कि सीनियर सियासी क़यादत इदारे के खिलाफ मुतवाज़ा बयान से इज्तनाब करे। पेशावर कोर पाक आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है और उसकी बेहतरीन प्रोफेशनल लोगों के हाथों में इसकी क़यादत सौंपी जाती है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरबल दस्ता है और अफवाज के बहादुर सिपाही अफसरान हर वक्त वतन की खुदमुख्तारी सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी ऐसे बयान दिए गए हमारी सीनियर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौकों पर, जो कि क्या नामुनासिब है। काफी अरसे से हम बर्दाश्त का तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बार बार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इन सियासी गुफ्तगू से बाहर। आर्मी चीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका तरीकाकार, उसकी तकर्री का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन और कानून में बिल्कुल वज़ा कर दिया गया, और वक्त आने पर आइन और कानून के तहत ही वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। सो इस ओहदे को बिला वजह मौजूद बहस बनाना, बिला वजह हर जगह पे इसके ऊपर बातचीत करना, मेरे ख्याल में इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, जो कि ये ना हमारे मुल्क के मफाद में है और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशन के मफाद में है। हम बहुत अच्छे से ये इस चीज़ को वाज़ेह कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की, और हमने इस चीज़ को, अगर मैं पिछले 1 साल की सिर्फ मैं बात करूँ तो हमने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर इसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। आप पिछले साल के दौरान होने वाले किसी भी ज़मीनी इंतखाब को देख लीजिए, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को देख लीजिए, आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देख लीजिए, या इसके अलावा जो भी सियासी एक्टिविटीज़ मुल्क में चलती रही हैं, हमने वाज़ेह तौर पर अपने आप को इन चीज़ों से डिस्टेंस किया है और अपने आप को एज एन इंस्टीट्यूशन इससे दूर रखा है, और इसकी तस्दीक आज तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। सो जलसों में अपनी तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है और किसी को भी ये सूट नहीं करता। देखिए जी, गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए इस टाइम पीपल पार्टी, PMLN, ये सारे कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये न्यूट्रल हो चुकी है, हमारी आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं प्ले कर रही। दूसरी साइड से हमारे इमरान खान साहब हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो अफवाज है उसके अगेंस्ट अगर आप लोग बात करोगे तो आप मुल्क तोड़ने के ऊपर मुतरादिफ है। अगर आप आर्मी के अगेंस्ट बात करोगे, आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करोगे तो आप मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहे हो, मतलब आप कोई एजेंडे पे काम कर रहे हो। हमारी ओवरऑल जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी सेंसिबल बयान दे रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये बात हो रही है। समाओ मीडिया के अंदर आगे बात हो रही होती है, मीडिया के अंदर अभी भी ये टॉपिक फिर क्यों चल रहा है? अगर आप लोग भी इसके अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट भी एक पेज पे है, इसी मतलब PTI गवर्नमेंट सारे एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्मी को ड्रैग किया जा रहा है। ISPR आके बयान दे रही है, वजारती बयान दे रही है कि हमें पॉलिटिक्स में ना ड्रैग किया जाए। हिस्ट्री अपनी जगह, हम हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करते। करंटली ISPR भी आके यही बात कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है, अपोजिशन भी यही बात कर रही है, सारे पॉलिटिकल लीडरशिप यही बात कर रही है, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, ये जितने पावरफुल लोग हैं सबको पॉलिटिक्स में ड्रैग किया जा रहा होता है। ये कौन कर रहा है? फिर ये बात हो ही क्यों रही है? ये टॉपिक डिस्कस ही क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। देखिए जी, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड ऑन ये करता चलो कि ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं, ट्विटर के ऊपर जितने टेक्निकल लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं कि ट्विटर के ऊपर अपने आप ही ट्रेंड नहीं चलते, इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और ये ट्रेंड चलाया जाता है। अगर छोटा मोटा कोई स्पेसिफिक होते हैं कि ट्रेंड अपने आप चल जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं, ट्रेंड चल भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हो ना जिसके ऊपर ट्रेंड चल गया, वो थोड़ी देर के लिए ट्रेंड चल जाता है,
लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड कंटिन्यूस चलते रहना और बाकायदा अलग अलग एंगल से आके चलते रहना, दैट मीन इससे कोई ना कोई प्लान कर रहा होता है। ये ट्रेंड की मुझे नहीं समझ आ रही, ये ट्रेंड आर्मी के अगेंस्ट क्यों चल रहा है। ये देखिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक लेजिटिमेट तरीके से गिरी है, दो के नहीं होना चाहिए था। ये ट्रेंड बहुत फजूल है। आप किसी गवर्नमेंट को मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, सारी जमातें मिल गई, आपने सिस्टम ख़राब किया ना। देखिए पाकिस्तान को ओवरऑल आपने नुकसान किया है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है, ठीक है। और इमरान खान साहब के जो मुनहरिफ अरकान है उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। दैट मीन देखिए हुआ क्या है, PTML ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं, छोटी जमातें उन्होंने इकट्ठी की हैं, फिर भी उनके कुछ वोट कम पड़ रहे थे तो उन्होंने MQM और BAP को अपने साथ रलाया कुछ, और 174 का फिगर उन्होंने पूरा कर दिया। 172 चाहिए थे, 174 उन्होंने पूरे कर दिए। अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने इसके अंदर क्या रोल प्ले कर दिया। ये मतलब बात समझ से बाहर है कि एक प्रोसेस हो रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो रहा था, नहीं होना चाहिए था वो अपनी जगह, लेकिन एक प्रोसेस हो चुका। इसके अंदर आप आर्मी को ड्रैग कर रहे हैं। समहाउ आप आर्मी को क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया। क्या आपकी शिकायत ये थी कि उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया, ये क्यों होने दिया, कि आपकी शिकायत ये थी। ये चीज़ें समझ से बाहर है। देखिए जी, अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते तो आप उनको फोर्सफुली कहेंगे कि आप इंटरफेयर करें। क्या आपका इल्ज़ाम ये था, मुझे इल्ज़ाम की नहीं अभी तक समझ आ रही कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग क्या रहा है, कि उन्होंने ये करवाया है या फिर उन्होंने एक इसे रोका क्यों नहीं। ये कोई क्लियर पोजीशन एज अ पब्लिक बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक इस चीज़ के ऊपर वो कंफ्यूज एक रिएक्शन दे रही है। पॉलिटिकल लीडर्स का तो डायरेक्ट आ गया है कि वो भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। खान साहब ने खैर इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस के हवाले से तो कोई बात नहीं कही, लेकिन ओवरऑल उनका जो स्टांस है वो भी यही है कि आर्मी के अगेंस्ट बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो मतलब उनका बयानिया ये है कि जो भी हुआ, जिसको जो भी लगता है, उनके अगेंस्ट बात नहीं होनी चाहिए। एक साइड से गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, एक साइड से PTA भी यही बात कर रही है, ISPR की तरफ से बयान भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उनको ड्रैग कर ही जा रहे हैं। तो ये बार बार उनको ड्रैग करना गलत चीज़ है। देखिए जी, इसकी वजूहत दो हो सकती है। एक तो यही हम कह सकते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं सामने आकर तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे हो सकता है वो नहीं चाहते होंगे। या फिर दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो आर्मी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने इस टॉपिक को पकड़ा हुआ है और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हो सकता है आर्मी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा हो और ये सच हो कि ये इसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व नहीं है और बैकग्राउंड में ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसे कैश कर रहे हो। तो एज अ पब्लिक हमें इस चीज़ को समझना होगा कि एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। देखिए जी, कराची के ऊपर भी अटैक हो चुका है और हम देख रहे हैं कि थोड़ी टेरर वेव पाकिस्तान के अंदर दोबारा जनरेट हो रही है। इस दौरान हमें अपनी आर्म इस्टेब्लिशमेंट, अपने जितने भी ये इदारे हैं, इनके साथ खड़ा होना होगा। पॉलिटिक्स की तरफ से तो सारे ही जब ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हमें इस चैप्टर को हिस्ट्री कर देना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन मजीद नहीं करनी चाहिए, उनको ड्रैग नहीं करना चाहिए। और ये जो ट्रेंड चल रहे हैं हमें इन्हें अपोज करना चाहिए। जो बातें कर रहे होते हैं ना इसके अगेंस्ट, अब एटलीस्ट अपोजिशन सारे लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए, इसके अगेंस्ट बात होनी चाहिए। बहरहाल ये खतरनाक खेल है और मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले ये मसला हल नहीं होने वाला। जो दूसरे इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई धांधली हो चुकी है, ये तो ऑब्वियसली, ये तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये तो आपको बच्चा बताएगा पाकिस्तान में ऐसा होने वाला है। देखिए जी, पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई इंटरवीन कर रहा है तो लेट पॉलिटिशियन हैंडल इट। देखिए जी, हमारे इदारे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हमारे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं और हम इस टाइम हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर ये ट्रेंड चलना, ये सारी चीज़ें सबको ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान जो है वो अब मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जाना शुरू हो जाए। उम्मीद तो यही है कि अब हम लोग एज अ पब्लिक भी ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन नहीं देगी और हम एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। नहीं जी, पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल है वो तो बदलती जाएगी और वीडियोज़ बनाते रहेंगे, वीडियोज़ में आपके साथ बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।